नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 1.5 करोड़ की योजनाओं का हुआ लोकार्पण। 12 अक्टूबर को 2 पालियों में 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा। शराब की दुकान पर 2 करोड़ 27 लाख के घोटाले में केस दर्ज। धोखाधड़ी से जमीन बैनामा के मामले में कई लोगों पर हो सकती है कार्रवाई। छात्रा रेणु पाल को बनाया गया 1 दिन का थाना प्रभारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। नगर पालिका परिषद गौरा बरहज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत कराए गए लगभग 1.5 करोड़ की पथ प्रकाश के कार्य का लोकार्पण चेयरमैन श्वेता जायसवाल ने किया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस योजना का शुभारंभ हुआ। योजना से नगर के मुख्य चौक से रेलवे तिराहा तक, विक्टोरिया पोल और मुख्य चौक से नया नगर बाईपास तथा नदी घाट तक ऑक्टागोनल पोल लगाए गए हैं। चेयरमैन ने कहा कि नगर के विकास के लिए सड़क, जल निकास, बिजली, पथ प्रकाश, पेयजल की दर्जन भर परियोजनाओं का काम चल रहा है। राज्य सरकार और नगर विकास मंत्रालय नगर के विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध करा रहे हैं। रेलवे स्टेशन, रोड और नाले का निर्माण भी शीघ्र शुरू होगा। इस दौरान अधिशासी अधिकारी निरुपमा प्रताप, अवर अभियंता अवनीश कुमार राय, जोखन निषाद मनोज गुप्ता, राजेश कुमार जायसवाल सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित होने वाली सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा एवं सहायक वन रक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 12 अक्टूबर को 2 पालियों में होगी, जिसमें 8,928 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा जिले के 22 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 12 अक्टूबर को यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, जिसमें पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा को संपन्न कराने के लिए 22 परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। शराब की दुकान पर 2 करोड़ 27 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि केस दर्ज हुआ है। पता चला है कि 5 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया है। कुशीनगर के पड़ौना के मालवीय नगर वार्ड 14 के रहने वाले अशोक कुमार बगाड़िया ने पुलिस को आवेदन देकर यह केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि शराब की दुकान भटनी के नोना पार में उनके नाम से निकली थी। रीना केडिया फॉर्म पर काम करने वाले अजय तिवारी ने बताया कि उसे 15,000 रुपए प्रत्येक माह चाहिए। वह उनकी दुकान को ठीक से चलाएगा और इसी बीच उसने 2 करोड़ 27 लाख रुपए दुकान चलाने के दौरान डकार लिए। इसकी जानकारी होने पर जब शराब गोदाम से फोन आने लगा तो उसके बाद पीड़ित ने आरोपी से मुलाकात की तो जल्द ही रुपया देने की बात कहने लगा, लेकिन रुपया नहीं दे रहा है। साथ ही जान मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अजय तिवारी, जो राम गुलाम टोला कोतवाली के निवासी हैं, उनकी पत्नी जागृति चौधरी, रमेश यादव, जो सिरसिया महादेवा रामपुर कारखाना का निवासी है, विनोद गुप्ता, आनंद पांडे इत्यादि के विरुद्ध केस दर्ज किया है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सलेमपुर तहसील में भूमि का मुआवजा दिलाने का झांसा देकर 2 सगे भाइयों की जमीन बैनामा कर देने के मामले में अब सिस्टम पर ही सवाल खड़ा होने लगा है। न्याय के लिए तहसील पहुंचे दोनों सगे भाइयों का न केवल जमीन बैनामा कराया गया, बल्कि 50,000 रुपए घूस की रकम भी तहसील से जुड़े कर्मियों ने ले ली। मामला बढ़ता देखकर अब एसडीएम ने प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार हरि प्रसाद यादव को सौंप दी है। माना जा रहा है कि सलेमपुर तहसील में कईयों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। परिजन उच्च अधिकारियों से जांच करने की मांग कर रहे हैं। तहसील क्षेत्र के सिसई कोल्हुआ मार्ग चौड़ीकरण के दौरान मनमानी तरीके से ठेकेदार ने पड़री पांडे गांव निवासी शमसुद्दीन अली और अशरफ अली की भूमि से मिट्टी निकाल ली। पीड़ित ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की तो हल्का लेखपाल और नायब तहसीलदार ने तहसील बुलाकर उन्हें मिट्टी का मुआवजा देने के साथ ही भूमि का भी मुआवजा दिलाने की बात कहने लगे। आरोप है कि दोनों के खाते में 3 लाख रुपए एक महिला के खाते से ट्रांसफर कर दिया गया और उसे राजस्व परिषद का अधिकारी बताया गया।
इसके बाद 24 जनवरी को दोनों को उप निबंधक कार्यालय ले गए और वहां 5 कट्ठा भूमि में से 3 कट्ठा भूमि का बैनामा करा दिया। इसकी भनक परिजनों को तब लगी जब 27 को नायब तहसीलदार और लेखपाल भूमि पर कब्जा दिलाने पहुंच गए। इसके बाद इनके पैर तले जमीन खिसक गई। विरोध पर टीम वापस लौट गई, जिसके बाद परिजनों ने एसडीएम से शिकायत की। एसडीएम के निर्देश पर अब नायब तहसीलदार ने जांच शुरू कर दी है। 3 लाख दिलाया, 50,000 रुपए ले भी लिया। बताया जा रहा है कि घूस के नाम पर पैसे वसूल लिए गए और 45 लाख रुपए की जमीन का बैनामा 3 लाख रुपए में ही करा दिया गया। अब इस गड़बड़ झाला को लेकर वरीय पदाधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोगों पर गाज गिर सकती है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को लेकर अभियान चल रहा है। इसको लेकर बालिकाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए विभिन्न तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में लार थाना पर एक विशेष पहल की गई। कक्षा 8वीं की छात्रा रेणु पाल को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य बालिकाओं को प्रशासनिक कार्य प्रणाली से अवगत कराना, उनमें नेतृत्व गुणों का विकास करना तथा उन्हें यह अनुभव देना कि वे भी समाज में जिम्मेदार भूमिकाएं निभा सकती हैं। रेणु पाल ने थाना प्रभारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करते हुए जन सुनवाई की। इस दौरान कुल 2 फरियादियों की समस्याएं सुनी गई। रेणु पाल ने गंभीरता से सभी शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र एवं न्याय संगत निस्तारण को लेकर निर्देशित किया। इस अवसर पर लार के थानाध्यक्ष महेंद्र चतुर्वेदी और अन्य अधिकारीगण तथा स्थानीय जनता भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने रेणु पाल के आत्मविश्वास एवं समझदारी की सराहना की। पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए बताया गया कि इस प्रकार के कार्यक्रम से बालिकाओं में आत्मबल बढ़ेगा एवं भविष्य में राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बालिकाएं प्रेरित भी होंगी। बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में इकाई शिक्षक संघ का चुनाव हुआ। इस दौरान प्रोफेसर हरि शंकर गोविंद राव पर्यवेक्षक, प्रोफेसर सुभाष चंद्र के देखरेख में इसका आयोजन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर 2 शिक्षक प्रोफेसर MRP सिंह और डॉक्टर अवधेश कुमार यादव को संयुक्त रूप से चुना गया। चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें बराबर मत हासिल होने के कारण दोनों प्रत्याशियों को संयुक्त रूप से अध्यक्ष चुना गया, जबकि शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर हृदय कुमार को, महामंत्री पद पर डॉक्टर विजय कुमार पाल को और संयुक्त मंत्री पद पर डॉक्टर शुभम मिश्रा को तथा कोषाध्यक्ष डॉक्टर विनय राजोड़िया को एवं गुआक्टा प्रतिनिधि डॉक्टर शिशिर पांडे को निर्विरोध चुना गया। जिला जज राम मिलन सिंह के साथ न्यायिक पदाधिकारियों ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बंदियों से मुलाकात की गई और समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। कुछ बंदियों ने अपनी समस्याएं बताई तो जिला जज ने उसका निस्तारण कराने का निर्देश दिया। दोपहर बाद जिला जज तमाम न्यायाधीश गणों के साथ और पदाधिकारियों के साथ कारागार में पहुंचे, जहां कई अधिवक्ता भी मौजूद थे। इस दौरान बंदियों की समस्याएं सुनी गई, जिसमें निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित रूप से बंदियों के लिए दवा उपलब्ध कराने, महिला बंदियों के साथ रहने वाले उनके छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कराने इत्यादि का निर्देश भी दिया गया। सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तरफ से विकास भवन परिसर में दिव्यांगजन उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी देवरिया के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कुल 130 उपकरणों का वितरण हुआ, जिसमें ट्राई साइकिल, लेप्रोसी किट, MR किट, बैसाखियां इत्यादि शामिल थी। उपकरण प्राप्त कर दिव्यांगजनों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी सहित विभागियों के कई अधिकारी गण मौजूद रहे। जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल ने बताया है कि किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त और कृषि विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री यानी किसान पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। यह कदम सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और बिना किसी रुकावट के पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेष पंजीकरण अभियान किसानों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। यह पंजीकरण कैंप 29 सितंबर से 10 अक्टूबर तक आयोजित होगा। ये कैंप जिले के प्रत्येक ब्लॉक और तहसील कार्यालयों में लगाए जाएंगे और इनका सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक समय भी निर्धारित किया गया है।
इन कैंपों में पंजीकरण के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों को लाना होगा, जिसमें आधार कार्ड, मोबाइल फोन और अपनी खतौनी आवश्यक रूप से देनी है। जिलाधिकारी ने अपील की कि जिले के सभी किसान इस अवसर का लाभ उठाएं और अपना पंजीकरण समय पर करा लें। विशेष रूप से गरीब और असहाय किसानों से आग्रह किया गया कि वे इन कैंपों में जाकर अपनी रजिस्ट्री कराएं। इसके साथ ही सभी ग्राम प्रधानों से भी अनुरोध किया गया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में किसानों को इन कैंपों तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी लाभ से वंचित न रह जाए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 1.5 करोड़ की योजनाओं का हुआ लोकार्पण। 12 अक्टूबर को 2 पालियों में 22 केंद्रों पर होगी परीक्षा। शराब की दुकान पर 2 करोड़ 27 लाख के घोटाले में केस दर्ज। धोखाधड़ी से जमीन बैनामा के मामले में कई लोगों पर हो सकती है कार्रवाई। छात्रा रेणु पाल को बनाया गया 1 दिन का थाना प्रभारी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।